नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक ट्वीट से लालू यादव ने बिहार में मचाया सियासी हड़कंप। क्या नीतीश कुमार को दे दिया फिर से बड़ा ऑफर, कहा आओ करें नई शुरुआत। खबर में आगे जिक्र होगा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का आरोप, नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है बीजेपी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार में कांग्रेस ने ढूंढा रेस वाला घोड़ा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग की तैयारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का निशाना, कहा सनातन का ढोंग करते हैं। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव की मांग को मायावती ने दिया बल और इस मुद्दे पर मिले सुर, फंसी बीजेपी। और दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव तय है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि लालू यादव ने कर दिया है एक ऐसा पोस्ट जिसके बाद मच गई है बिहार में सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ नया मोड़ आ सकता है। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी थी और अब राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के एक ट्वीट ने एक बार फिर से सियासी माहौल को गरमा दिया है। उनका सोशल मीडिया पोस्ट जितना साधारण दिखाई देता है उतना ही गहरा और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लालू यादव ने होली के अवसर पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर पुरानी बात भूल कर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यह पोस्ट एक सामान्य होली की शुभकामना की तरह लग सकता है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसमें कई गहरे सियासी संदेश छुपे हुए हैं। उनके इस संदेश में कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी साफ तौर पर राजनीतिक इशारे की तरह देखा जा रहा है। इस ट्वीट का एक साइड कनेक्शन तेजस्वी यादव के उस बयान से भी जुड़ता है जो उन्होंने हाल ही में विधान परिषद में दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं और किसे अपना साथी बना लें इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बयान तब आया था जब राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच बजट सत्र के दौरान तीखी बहस हुई थी। ऐसे में लालू यादव का यह ट्वीट बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ को जन्म दे रहा है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है बीजेपी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2025 के करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी ये सवाल उठ रहा है कि प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, जाति, धर्म, आरक्षण या विकास। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत समीकरणों और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बदलते समय के साथ जनता की प्राथमिकताएं भी बदली हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का विकास अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है और इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार का चुनाव विकास पर केंद्रित होगा क्या, इस पर पप्पू यादव ने कहा कि देश में कभी भी विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं लगता कि इस देश में कभी विकास में चुनाव होगा, ना कभी हुआ है। मनमोहन सिंह जी के समय एक बार विकास की बात आई थी, उसके बाद जो मैं समझता हूँ लंबे समय से मंडल कमंडल पर चुनाव होता है। चुनावों में हमेशा जाति, धर्म, आरक्षण, पुलवामा, डीएनए, हिंदू मुस्लिम जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में कांग्रेस ने ढूंढा रेस वाला घोड़ा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से कन्हैया कुमार की लॉन्चिंग की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू करने वाली है और ये यात्रा 16 मार्च से पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा गांव आश्रम से शुरू होगी, जो पटना पहुंचेगी। कन्हैया कुमार इस यात्रा में प्रमुख भूमिका निभाएंगे और राहुल गांधी के 2 बार इस यात्रा में शामिल होने की संभावना है। तेजस्वी यादव का भी मुख्य मुद्दा रोजगार और पलायन है। चुनावी साल में कांग्रेस का सक्रिय होना महागठबंधन के अंदरूनी समीकरणों के प्रभावित कर रहा है। माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस अब रेस वाले घोड़ों पर दाव लगाने का मन बना चुकी है और शायद यही वजह है कि राबड़ी आवास वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में सिर्फ मॉनिटर कर पा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, ना कि योगी आदित्यनाथ के ज्ञान से। योगी सनातन का ढोंग कर रहे हैं और कुंभ में भी वोट खोज रहे हैं। नौकरी पर बात कब करेंगे, बेरोजगारी गरीबी कब दूर करेंगे। योगी संविधान की कसम खाए
हैं और हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। आरजेडी नेता ने आगे कहा है कि पहले भी लोग कुंभ स्नान करते थे। 2013 में योगी ने कुंभ स्नान किया या नहीं किया ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस बार वो कुंभ में अपना वोट खोज रहे हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कुंभ में इतने लोगों ने स्नान कर लिया, ये देश होली भी मनाएगा और जुम्मे की नमाज भी अदा करेगा, आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। तो करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव की मांग को मायावती ने दिया बल और सपा से मिलाए सुर में सुर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के समाजवादी पार्टी के साथ सुर मिलाते दिखाई दे रही हैं। बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आते दिख रहा है। मायावती के इस कदम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संदेश देते हुए बसपा को बहुजनों की सबसे हितैषी पार्टी बताया और कहा कि बसपा सरकार के वक्त ही समाज के लोगों का कल्याण हुआ। उन्होंने पार्टी संस्थापक काशीराम की बात को दोहराते हुए कहा कि बहुजनों को अपने वोट की ताकत को समझना होगा और अपने उद्धार के लिए स्वयं के हाथों सत्ता की चाबी लेनी होगी। यही काशीराम के लिए बहुजनों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। होली बहिष्कार करने वाले पुलिसकर्मियों को मिला अशोक गहलोत का समर्थन, सीएम भजन लाल को दी नसीहत। जी दोस्तों, राजस्थान में कई जिलों में राजस्थान पुलिस के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर होली का बहिष्कार किया। पुलिसकर्मियों द्वारा होली के बहिष्कार पर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी होली का बहिष्कार करने वाले पुलिसकर्मियों के समर्थन में उतर गए हैं। अशोक गहलोत ने सीएम भजन लाल शर्मा से पुलिसकर्मियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने की अपील की है। पुलिसकर्मियों द्वारा होली का बहिष्कार किया गया और इसे पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। जो करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांशीराम का संघर्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा, राहुल गांधी का बयान। जी दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर शनिवार को कहा कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांग्रेस का हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने कांशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक, शरद पवार ने केंद्र सरकार से की अपील। जी दोस्तों, एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के आंकड़ों पर चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए नीति बनानी चाहिए। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक महाराष्ट्र में बीते साल यानी 7/2024 में 2635 किसानों ने आत्महत्या की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेपी नड्डा की बीजेपी अध्यक्ष पद से विदाई तय, 4 राज्यों ने बचा रखी है कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा, इसका काफ़ी समय से इंतजार हो रहा है। पिछले दिनों जो जानकारी सामने आई थी उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेंगलुरु बैठक से पहले जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी का ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा के संगठन चुनावों में देरी के चलते अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में और देरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसकी वजह है कि बीजेपी 4 बड़े राज्यों में संगठन चुनावों को पूरा नहीं कर पाई है। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल है। चारों बड़े राज्यों में संगठन चुनावों में देरी, जिला अध्यक्षों की सूची फंसने से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पेच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने जब ये कहा था कि संघ की जरूरत नहीं तो काफी विवाद हो गया था। संघ अब इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जीएसटी पर गरमाई सियासत, मेड ओवर डोनट्स को 100 करोड़ का झटका, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के अलग अलग दरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर भी जीएसटी का असर देखने को मिल रहा है। और उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को अब जीएसटी 2.0 की जरूरत है। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब टैक्स को लेकर कई व्यावसायिक संस्था परेशान हैं और इसका असर बाजार पर भी दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे एकनाथ शिंदे, संजय राउत का दावा, नाना पटोले के ऑफर से बढ़ी सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानों का दौर शुरू हो गया है। अब शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान से हलचल मच गई है। शिवसेना सांसद ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत सांसद ने उस साल या महीने का उल्लेख नहीं किया जब एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से स्विच की योजना बनाई थी।
दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुमार पर चौतरफा हमले शुरू। लालू और तेजस्वी की आरजेडी ने बिहार चुनाव से पहले बदला अपना गियर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इसकी झलक बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान साफ नजर आ रही है। सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश को जमकर घेर रहे हैं और खासकर सीएम के स्वास्थ्य और उम्र को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीते 4 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए और इसके बाद दोनों ही नेता सदन के अंदर और बाहर एक दूसरे पर और भी हमलावर हो गए। दोस्तों, लालू यादव की पत्नी एवं विधान परिषद में विपक्ष की लीडर राबड़ी देवी ने बुधवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीएम सदन के अंदर महिलाओं को इशारे भी करते हैं और इसी तरह आरजेडी के राज्यसभा सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए उन पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और उन्होंने लोकसभा में इस मामले को उठाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में होली की बधाई के बहाने सियासत। लालू बोले बुराई का अंत होगा, नीतीश भाजपा ने दिया ये संदेश। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कुछ इलाकों में होली मनाई जा रही है और ज़्यादातर जगह इस त्यौहार को मनाया जाएगा, लेकिन सियासी गलियारों में इन सभी नेता होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार समेत लगभग सभी दिग्गज नेताओं ने होली की शुभकामनाएं राज्यवासियों को दी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने होली की शुभकामना के साथ एनडीए सरकार पर हमला भी बोला है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की और इसमें गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, महंगाई और अस्थिर सरकार लिखा है। इस तस्वीर के साथ लालू यादव ने लिखा कि बिहार इस होलिका दहन पर बुराई के अंत का ले रहा है प्रण और अब उनका इस पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी का शासन औरंगजेब के समय से भी बदतर। संजय राउत ने बोला महायुति सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। राउत ने महाराष्ट्र में भाजपा के शासन को औरंगजेब से भी बदतर बताया और दावा किया कि भगवा पार्टी के कारण किसान मर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में किसान, बेरोजगार लोग और महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। राउत ने कहा कि औरंगजेब को दफनाए हुए 400 साल हो गए हैं, उन्हें भूल जाइए। क्या महाराष्ट्र में किसान औरंगजेब के कारण आत्महत्या कर रहे हैं? राउत ने कहा कि वो आपकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। अगर मुगल शासक ने अत्याचार किए तो सरकार क्या कर रही है? बता दें कि भाजपा राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का नेतृत्व करती है, जिसमें शिवसेना और एनसीपी भी शामिल है। राउत ने यहाँ पर कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भाजपा का कार्यकाल औरंगजेब से भी बदतर है। वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर कोई महसूस करता है कि छत्रपति संभाजी नगर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे कानूनी दायरे में किया जाना चाहिए क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा था। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भाजपा के सतारा सांसद उदयन राजे भोसले ने छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं, भ्रष्टाचार मामले की जांच के आदेश पर मनीष सिसोदिया ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और स्वतंत्र जैन को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस चलाने की अनुमति दी है। वहीं इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि केंद्र सरकार ने स्कूल भवन और कक्षाओं के निर्माण के मामले में मेरे और स्वतंत्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने मामले दर्ज करने हैं दर्ज कर लें, चाहे वो मेरे खिलाफ हो, स्वतंत्र जैन के खिलाफ हो, आतिशी के खिलाफ हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो या किसी और आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ हो। हम भाजपा के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन पहले ये जवाब दें कि कल होली है। आपने दिल्ली के परिवारों को जो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था वो कहाँ है? भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने देने वाला वादा किया था, वो कब पूरा होगा? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर RSS और बीजेपी हुई आमने सामने। संघ का अल्टीमेटम पार्टी ने इग्नोर किया। नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को नए अध्यक्ष पद के लिए JP नड्डा
जैसा कोई नाम चाहिए। उधर आरएसएस को कोई ऐसा चाहिए जो संगठन का भरोसेमंद हो, जिसकी नीयत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। कम से कम नड्डा या नड्डा जैसा कोई लीडर इस कसौटी पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने सिर्फ कन्हैया को नहीं उतार दी 3 कंपनियां, आरजेडी रह गई अवाक। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कांग्रेस ने सिर्फ कन्हैया कुमार को नहीं उतारा है बल्कि 3 बड़ी कंपनियों को भी उतार दिया है और ये तीनों कंपनियां सीधे दिल्ली से निर्देश ले रही हैं और बिहार की 100 वैसी सीटों पर चुनावी सर्वे और नेताओं की जमीनी ताकत के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद आरजेडी अवाक है। पहले से ही आरजेडी में इस बात को लेकर बेचैनी थी कि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने अब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या राजद के युवराज तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की। यहाँ तक कि कई बार बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत भी देने से परहेज नहीं किया। उधर पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि मैं और कन्हैया हवा और तूफान हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस ने वर्ष 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी महासचिव व प्रभारी भूपेश बघेल ने पंजाब प्रदेश की राजनीति समिति की बैठक ली और इसमें प्रदेश कांग्रेस के ज़्यादातर नेता मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्राउड फंडिंग से बनेगा कांग्रेस का नया मुख्यालय, मंथन के लिए 16 मार्च को बुलाई बैठक। जी हाँ दोस्तों, राजधानी के मानसरोवर के शिप्रा पथ पर कांग्रेस ने नए मुख्यालय के लिए खरीदी गई भूमि पर अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस में इसे लेकर मंथन जोरों पर है। खबर राजस्थान से है। प्रदेश कांग्रेस सचिव ताराचंद सैनी के अनुसार नए भवन निर्माण के मंथन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 16 मार्च को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा जिलाध्यक्ष, विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी और आमंत्रित किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर राहुल गांधी का हाथ करें मजबूत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गया जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शशिकांत सिन्हा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बूथ स्तर की तैयारी में जुट गया है और उन्होंने कायस्थ परिवारों से अपील की है कि वो लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में जेडीयू भाजपा गठबंधन की सरकार को मजा चखाने के लिए तैयार है। देश के यही नेता हैं जो नफरत की राजनीति नहीं, मोहब्बत की राजनीति करते हैं। आज के युवा राहुल के साथ चलने को तैयार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भगदड़ के बाद रेलवे ने लिया सबक। होली पर नजर आई चाक चौबंद व्यवस्था। नई दिल्ली स्टेशन में फरवरी में हुई भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर इसकी पड़ताल की गई है। होली के त्यौहार के चलते स्टेशन पर भीड़ जरूर थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर रेलवे का मैनेजमेंट पुख्ता नजर आया। रेलवे स्टेशन के सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे और साथ ही रेलवे पुलिस बल की टुकड़ी भी मुस्तैद दिखाई दी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के समय और प्लेटफॉर्म नंबरों की जानकारी देने के लिए स्टेशन के बाहर विशेष बोर्ड लगाए गए हैं ताकि यात्री सही समय पर अपने प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंच सके। हालांकि स्टेशन के भीतर प्रवेश के लिए लंबी कतार होने के चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को हुई। कुछ यात्री अव्यवस्था की शिकायत करते भी नजर आए, लेकिन प्रशासन हालत पर काबू पाया हुआ था। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सरकार भू माफियाओं और अपराधियों को दे रही है संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अखिलेश यादव ने यहां जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी शासन में भूमि हड़पने की घटनाएं बढ़ गई हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें अपनी जमीन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी है और सत्ता में आने के बाद से भाजपा नेता गरीबों को डरा धमकाकर जबरन जमीनें अपने नाम करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अयोध्या समेत कई जिलों में भूमि पंजीकरण सरकार की भूमि नीतियों की हकीकत को उजागर करता है।
उन्होंने कहा कि अब सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। भूमाफिया उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। सपा प्रमुख ने एक घटना का हवाला दिया जिसमें अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर पर कथित तौर पर हमला किया गया था। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राबड़ी देवी ने जेडीयू के खिलाफ खोला मोर्चा, बोली नीतीश कुमार को खा जाएंगे ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान 8वें दिन बुधवार को जमकर गर्मा गर्मी देखी गई। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। खुद राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सदन के बाहर कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार के कान भर रही है। उनकी पार्टी के कुछ नेता भी सीएम को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग मिलकर नीतीश कुमार को खा जाएंगे। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार के पीछे 5-6 नेता लगे हुए हैं।